हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे साइंस विज्ञान का एक और मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सेट नंबर 3 है। इस तरीके के काफ़ी सारे मॉडल सेट मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं। जो छात्र नहीं देखे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट का। उसके बाद यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक का भी मैं आप लोग को तैयारी कराने वाला हूँ। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हर सब्जेक्ट का आप लोगों को स्टडी मटेरियल इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। starkstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे पार्ट 3 देखते हैं। यहाँ पे मतलब मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 3 पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक सर्फ एक्सल शैम्पू इजी सर्फ, मतलब जितने भी साबुन से रिलेटेड है ना, वो सारे अपमार्जक से ही बनाए जाते हैं। तो डिटर्जेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर सेल में इस किसका उपयोग होता है। सौर सेल में, तो सौर सेल में जो उपयोग होता है प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम। तो सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल में। किसका? सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या फिर कोयला। तो सीएनजी जो यहाँ पे है वो खाना बनाने में ईंधन में नहीं होता है। ये मतलब वाहनों के चालन के लिए उपयोग होता है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये सारे हम लोग खाना बनाने का उपयोग कर सकते हैं। कोयला भी बनाया जाता है, बायोगैस पे भी बना, एलपीजी तो हम लोग यूज करते हैं सिलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2Cu+O2 जो बनता है 2CuO, ये किस तरीके के अभिक्रिया यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, या फिर अपघटन हो रहा है, या फिर उदासीनीकरण, या फिर विस्थापन। तो ये ऑक्सीकरण होकर यहाँ पे रिएक्शन बना रहे हैं। तो ऑक्सीकरण इसमें हो रही है इस रिएक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो अब चारों ऑप्शन को देखो कि कौन सा यहाँ पे संतुलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से तो लग रहा है ये तो है, ये भी आपका है ना। उसके बाद यहाँ पे 2KClO3, 2KCl बिल्कुल, और 3O2 बिल्कुल, ये भी सही है। लेकिन ये आपका गलत है। देख लो यहाँ पे PbNO3 का होल 2 में अगर हम लोग PbO करते हैं, देखो O3 है यहाँ पे। चलिए O मतलब क्या है? O टोटल 6 है। तो चलिए O6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 2 4 1 5 ही आ रही है, तो 6 होना चाहिए ना। उसके बाद देखो नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 ही है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, जो संतुलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। काफ़ी सिंपल है भाई। उदासीन विलयन का मान कितना होता है? पीएच 7 होता है, क्योंकि इसमें न स्वाद न कुछ भी नहीं होती है। जैसे जल हो गया, जल एक उदासीन विलयन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल की बात करें HNO3, HCl, HCH2, COOH या फिर H2SO4। तो निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो ये हो जाएगा CH2COOH। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है ये आपका किसका? तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ये सारे क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है के का, वो कितना होता है बताओ? वो होता है आपका 19। कितने होते हैं? 19। और उसके बाद कैल्शियम होता है 20। फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नियम, तो फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेक नियम होता है वो आपका मेथेनोइक एसिड होते हैं। कितने होते हैं? मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, एथेनोइक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये मेथेनोइक एसिड होते हैं फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल एल्कोहल, इथाइल लगा उसके साथ एल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। तो OH तो सभी में लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, बिल्कुल सही है। लेकिन इथाइल का क्या होता है? इथाइन का ये होता है आपका एल्काइन, तो सी है ना। तो ये होता है आपका C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि एल्काइन कौन है? एल्काइन, एल्काइन CnH2n क्या होता है? CnH2n होता है ना -2, तो ये होता है C2H2, ये होता है आपका CnH2n-2 एल्काइन का। एल्किन का क्या, सॉरी एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 और एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। ठीक है, ये हो गया आपका एल्काइन, ये हो गया आपका एल्केन और ये हो गया आपका एल्कीन। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ पूछा जाता है। चीनी का रासायनिक सूत्र सभी को पता है, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या जो होती है वो आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी, सी इज द राइट। शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो शोषण के लिए अध्ययन के लिए उपयोग जो किए जाने वाला बीज है वो आपका अंकुरित बीज, जैसे मटर का अंकुरित बीज किया था ना मेंडल साहब ने। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क जो है ये आपका उत्सर्जन का एक हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा उत्सर्जन। 17 है कि पौधे में जाइलम जो है निम्नलिखित में से किसके लिए परिवहन के लिए उतरता है? जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, तो ये पानी के लिए, और फ्लोएम जो है भोजन के लिए होता है। तो यहाँ पे जाइलम का पूछा गया, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए। शोषण क्या है यहाँ पे? शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो शोषण के दौरान जो है गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो अपने लोग क्या है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर है कि फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो फलों को पकने के लिए नियंत्रित जो किया जा सकता है वो है इथिलीन से। किससे? इथिलीन से, ऑप्शन नंबर सी। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका, है ना, तंत्रिका। तंत्रिका के अक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन किसको बोलते हैं हम लोग? एडिनेलिन को। किससे? एडिलेनिन को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है वो है दिल की धड़कन। जो अनैच्छिक, उल्टी, अत्यधिक लार निकाल, चबाना, ये सारे अनैच्छिक क्रिया जो हम अपने मन से करते हैं, या फिर और दिल की धड़कन तो खुद ऑटोमेटिक होती है, तो उसी को हम लोग अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। सॉरी, अनैच्छिक क्रिया नहीं है वो, इसको ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं, और बाकी ये अनैच्छिक क्रिया है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन होते हैं। कितने? 270 दिन, मतलब 9 महीना, तो 9 गुने 30, 9 तिया 27। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान, तो गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था ये हुआ था आपका 1985 ईस्वी में। कितने? ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 नंबर है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो किस में होता है? तो ये होता है ईस्ट में। किस में? ईस्ट में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ईस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है वो होता है निमोनिया, है ना। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन, सेलुलोज या फिर वसा। ये होता है आपका सेलुलोज का। किसका पाचन नहीं करते हैं? सेलुलोज का। खाते हैं तो वो पाचन नहीं करेगा। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण वो है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन है हाइपरटेंशन। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण ये कस्कुटा, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, ये सारे स्वजीवी पादप के उदाहरण, लेकिन परजीवी जो है कस्कुटा है। ठीक है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो ये होता है आपका फेफड़ों द्वारा, निलय, अलिंदो, ये सभी के द्वारा जो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है हृदय से रक्त को। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि है वो है मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा। ठीक है। जनन संचारित रोग है, तो जनन संचारित रोग है यहाँ पे सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ये सारे हैं जनन से रिलेटेड है ना। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग हम बोलते हैं उसको बाह्यदल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी होता है वो आपका बी होता है, मतलब वो ए वाले जो समूह है वो बी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। ठीक है, ए, ए बी और ओ ले सकता है लेकिन बी नहीं ले सकता है।
35 है यहाँ पे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो ये होता है गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि जो हार्मोन है वो आपका जिबरेलिन। कौन सा है? जिबरेलिन। 37 है कि हार्मोन जो स्रावित होता है वो किस में, तो अंतःस्रावित ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये होता है आपका 3 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट है एंड्रोजन। क्या है? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन यहाँ पे मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, या फिर पाचक रस, या फिर पाराथायरॉयड हार्मोन, तो ये होता है मेल हार्मोन। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो पता ही है कि मेंडल के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस किए हैं जो मॉडल सेट 3 से थे। ये थोड़ा सा फास्ट वीडियो था। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को।